हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर में। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21। जो क्वेश्चन नंबर 20 तक इससे पहले हम कवर कर चुके हैं, तो आप पहले वो देख लें। 20 तक अगर आपको क्लियर है तो फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो ये इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो देखो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। टेन स्क्वायर एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, पूरा भी एक्स पढ़ेंगे। इसका कोई फार्मूला याद आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो टेन स्क्वायर एक्स को हम यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे। ये है क्या, टेन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते नहीं, फार्मूला होता है। तो ये इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर में नहीं, किसी भी चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। चाहे कोई सा चैप्टर कर रहे हो, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ जरूर होंगे। ठीक, तो ये पहले कंपलसरी है, याद करो। अब चलो करते हैं इसको। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये एक्स है तो ये हो गया सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन का साइन और dx दोनों को अलग अलग दे दो, -1 को और इसको, तो इसको दिया। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स -1 तो बाहर ही आ जाएगा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। फाइन। तो देखो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता था, 10x। सेक एक्स का क्या होता था, 10x। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10x, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। तो इसको चलो लिख दो, i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया 10x माइनस dx का तो सिंपली x होता है। अब ये तो सेक स्क्वायर का हो गया, अब इसका करेंगे, इसका फर्दर, तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस c। तो ये देखो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन, इसका करना है। तो देखो बिल्कुल डिक्टो 21 जैसा ही है कि नहीं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, 10x। तो सिंपली इसका भी कर दो, तो ये हो गया हमारा i इक्वल टू 10 7 माइनस 4x। और इसका फर्दर देखो, इसका 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा -4 प्लस c। तो ये हो गया हमारा i इक्वल टू -1/4 10 7 माइनस 4x प्लस c। तो ये रहा हमारा 22। तो 22 भी हो गया 3 स्टेप में। अब करते हैं हम नेक्स्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो आपने डिफरेंशिएशन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब हम इसको टी मान लेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो ये हो गया हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमने इसको डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसलिए ये आ गया। ठीक, यहाँ लिख लो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब इसको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखो इसको हमने टी माना और ये पूरा डी टी के इक्वल आ गया, तो अब यहाँ पे सिंपली हम पुट कर देंगे। तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को तो हमने टी माना था, और ये देखो ये पूरा डी टी आ गया, तो ये हो गया डी टी। ठीक,
अब हम यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ 1 पावर है तो करेंगे, तो ये हो गया i इक्वल टू टी की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा i इक्वल टू टी का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और t है हमारा, t है कितना साइन, तो ये हो गया 1/2। t कितना है हमारा साइन इनवर्स x की पावर 2 प्लस सी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इंटीग्रेशन दे रखा है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स। तो देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सिंपली सबसे पहले हम करते हैं इसमें से 2 कॉमन लेते हैं नीचे, तो i इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो इसको बिल्कुल ही बाहर निकाल लो, ये हो गया 1/2। ठीक, इंटीग्रेशन ये हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू डी एक्स। तो अब देखो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, दिखा कि नहीं दिखा? तो मुझे तो दिख गया। 3 cos x प्लस 2x का 2 sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, ऊपर आया देखो। तो लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3 sin x, और 2 sin x का करेंगे तो ये होगा हमारा +2 cos x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया हमारा, इसको सही से लिख लो, तो ये हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। फाइन। तो देखो ये dx के साथ है, देखो ये है कि नहीं, ये dx के साथ, और किसके बराबर आ गया, t के। नीचे वाले को हमने, ये नीचे वाले को हमने t माना था। ठीक, तो करते हैं इंटीग्रेशन इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर वाला dt के इक्वल हो गया, और 1 नीचे वाले को हमने t माना था, तो ये हो गया t। तो ये हो गया i इक्वल टू 1/2 1/x log x होता है, तो वैसे ये log t प्लस c, t की वैल्यू रख दो, i इक्वल टू 1/2 log 2 की वैल्यू थी हमारी, t की वैल्यू थी 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इंटीग्रेशन 1/cos² x ब्रैकेट 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1/cos² x है, इसको sec स्क्वायर बना दो, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और ये हो गया 1 माइनस 10x का। ठीक, तो अब देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या, डिफ्रेंशिएशन, मतलब चैप्टर 5 में डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। उसमें देखा था कि 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। ठीक, अब तो कर लो, तो लेट 1 माइनस 10x इक्वल टू t डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारा sec स्क्वायर x
इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, फाइन, माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो अब हम करते हैं क्या, तो ये हो गया हमारा माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस उधर पर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक, अब तो देखो, अब क्या, अब पूरा सॉल्व, ये जो है ये पूरा माइनस डी टी के इक्वल आ गया और इसको टी माना। ठीक, अब क्या रख दो वैल्यू, किसको क्या किया था देखो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, वो आया माइनस डी टी, माइनस तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक, डी टी अपॉन, यहाँ वन में अपॉन वन माइनस टेन एक्स को हमने टी माना था, तो ये टी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, माइनस है। ठीक, तो टी टू को ऐसे एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता था, इसको हम एक्स की पावर माइनस टू लिखते थे, ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे। तो आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस टू इंटू डी टी। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स क्या होता था, ये होता था एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस। ठीक, समझ गए। तो अब देखो आई इक्वल टू माइनस टी माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। ठीक, तो ये हो गया प्लस सी, तो ये हो गया आई इक्वल टू माइनस टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, तो ये हो गया आई इक्वल टू टी माइनस वन प्लस सी। अब टी माइनस वन को वैसा ही लिख दो, आई इक्वल टू वन अपॉन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, तो आई इक्वल टू वन अपॉन टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू थी हमारी वन माइनस टेन एक्स प्लस सी, तो ये रहा हमारा। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो देखो एक चीज़ समझ लो, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे, ये रूट एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, इसका आता था हमारा वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक, तो ये है रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन किया हमने तो वन अपॉन टू रूट एक्स, कॉन्स्टेंट से हमें मतलब नहीं है, तो इसको हम मानेंगे टी। ये पूरा मेथड के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। लेट रूट एक्स इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया वन अपॉन टू रूट एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये ऊपर जाएगा और टू इधर आ जाएगा, तो ये हो गया वन अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी। ठीक, तो ये आई गया अब हमारा। अब हमको करना क्या है बता दो, चलो क्या करना है अब हमको, तो अब हमको सिंपली रखना है, देखो ये हो गया टी और ये हो गया पूरा टू टी, टू बाहर निकल जाएगा, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू डी टी। ठीक, आप बताओ कॉस एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन एक्स, तो वैसे ही आई इक्वल टू टू, ये क्या हो गया साइन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू हमारी रूट एक्स, तो आई इक्वल टू टू साइन रूट एक्स प्लस सी, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक, तो ये हमने इसको भी पूरा सॉल्व कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस डी एक्स। ठीक, तो अब हम देखो ये इसके ऊपर नहीं है,
साइन ही तक है ये रूट, ठीक है, कॉस बाहर है इसके, ठीक। तो देखो अब हम क्या करेंगे, लेट, अब टी हम किसको माने, अगर साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक, तो हमारा आ जाएगा cos 2x, ठीक। तो इसी को करते हैं लेट साइन 2x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारा cos 2x, x का फर्दर करेंगे तो ये हो गया हमारा 2 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये 2 इधर आ जाएगा नीचे डी टी के, और ये हो जाएगा cos 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2। फाइन। तो देखो cos 2x इंटू डी एक्स किसके बराबर है, डी टी अपॉन 2 के। cos 2x इंटू डी एक्स डी टी अपॉन 2 के बराबर है, और मैंने sin 2x को टी माना था। तो देखो अब हम क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये था रूट, इसको माना था t, और ये cos 2x इंटू डी एक्स किसके बराबर आया, हमारा डी टी अपॉन 2 के। कोई नहीं, चलो अब करते हैं। तो अब देखो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर हम इसे 1/2 लिख सकते हैं इंटू डी टी। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो भैया, बिना आग देखे बंद। x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो गया t की हाफ प्लस 1, तो ये हो गया t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लगाओ यहाँ 1/2, इसको लगाया, ये हो गया t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ठीक। 2 को ऊपर ले जाओ और सही से करके, तो 2/2 इंटू 3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस c, ये 2 से 2 कैंसल, तो ये बचा i इक्वल टू 1/3। टी क्या है, टी था हमारा sin 2x की पावर 3/2 प्लस c। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। आई इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक। देखो कितना सिंपल दे रखा है, ये रूट है, इसमें देखो कुछ नहीं करना। 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x आ जाएगा, डी एक्स के साथ मिल रहा है टी के, इसको टी के इक्वल करके देखो, तो लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 2 टी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया हमारा cos x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब तो देखो ये हमारा आ गया डी टी के बराबर, इसको टी माना था, अब सही से लगा दो इसको, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√t इंटू डी टी। देखो इस t को ये 1 यहाँ से पूरा करके दिखा रहा हूँ सही से, थोड़ा रफली वर्क है ये। देखो इसको हम t की पावर 1/2 मानेंगे, और ये ऊपर चला जाएगा तो t की पावर -1/2, ठीक। तो इसको अभी यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 इंटू डी टी, एक्स की पावर n, तो ये -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ये 2, ये आ जाएगा 1/2, ठीक। तो i इक्वल टू टी की पावर 1/2 अपॉन यहाँ पर भी 1/2 प्लस c, तो ये हो गया i इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा 2, t की वैल्यू क्या थी हमारी 1 प्लस साइन एक्स 1/2 प्लस c, ठीक। तो इसको हम
इतना भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। आई इंटीग्रेशन का साइन cot x log sin x इंटू डी एक्स। ठीक, तो देखो अब इसमें हम t किसको माने, तो देखो log sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log का हो गया साइन, log का क्या होगा 1/sin x, और sin x का फर्दर करेंगे वो हो जाएगा cos x, और cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x, तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक, तो लेट log sin x इक्वल टू t डिफ्रेंशिएट with respect to x देन तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे log sin x का, तो ये होगा 1/sin x, और sin x का फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू cos x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। cos x अपॉन sin x क्या होता है, ये होता है हमारा cot x, और ये dx आ जाएगा dx इक्वल टू डी टी। तो देखो cot x इंटू डी एक्स क्या है हमारा डी टी, और इसको t माना, तो ठीक, तो लिख लो i इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x इंटू डी एक्स क्या आया, ये आया हमारा डी टी, और log sin x को हमने माना t। ठीक, देखो कितना बड़ा था और कितना छोटा आ गया, यही कमाल है इसका मैथ का। i इक्वल टू एक्स की पावर n, तो 1 है, तो यहाँ तो अब सिंपली कर सकते हैं, ये हो गया हमारा t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, तो i इक्वल टू टी का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो एक स्टेप और लिखेंगे i इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है हमारी log sin x स्क्वायर प्लस सी। ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। आई एक इंटीग्रेशन का साइन sin x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस cos x। तो देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट, ये बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं, देखो 1 प्लस cos x इक्वल टू टी मान लिया, तो cos x का क्या होता है माइन, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0, cos x का माइनस साइन x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक, तो ये उधर चला गया माइनस, और डी एक्स इधर आ गया, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। फाइन, तो देखो कॉस साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी के बराबर है, इसको टी मान लिया। ठीक, तो देखो अब क्या करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, माइनस बाहर निकाल लो पहले ही, डी टी अपॉन 1 प्लस टी। तो देखो यार कितने सिंपल हैं, वही एक 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो ये हो गया लॉग टी, तो आई इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू है हमारी 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, तो रख दो, तो आई इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। ठीक, अब रिमेनिंग क्वेश्चन करते हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इन क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए।